जिसने एक बार समय को खराब किया फिर समय उसको खराब करता है। फिर किसी का दोष नहीं होता, उसके जीवन में अगर संकट है तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 4 चरण है और इन 4 चरणों में व्यक्ति करता क्या है कि प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, और तृतीये पुण्य संपत्ति, चतुर्थे क्यों करिष्यति। जो प्रथम वर्ष से लेकर के 25 वर्ष की जो अवस्था है, इन अवस्था में अगर कोई व्यक्ति विद्या अध्ययन नहीं कर पाया तो वो 25 के बाद कुछ नहीं कर सकता। तो द्वितीय नार्जितम धनम, जो 25 से 50 की अवस्था है, अगर इस अवस्था में व्यक्ति अगर धन अपने लिए अर्जित नहीं कर पाया तो वो 50 के बाद धन अर्जित नहीं कर सकता। तो तृतीय पुण्य संपत्ति, जो 50 से 75 की अवस्था है और इन अवस्था में व्यक्ति अपने लिए सत्कर्म नहीं कर पाया, अपने लिए पुण्य संपत्ति इकट्ठा नहीं कर पाया, तो चतुर्थे क्यों करिष्यति, वो चौथेपन में क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। जब पैरों में दर्द शुरू हो गया, कष्ट हुआ, घुटने से उठना बैठना बंद, आंखों से दिखना बंद, गले से घुरघुराने की आवाज, कंठों घुरघुरायते, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति चलता है भजन करने के लिए। तो भजन करना कब चाहिए? हा? किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि कीर्तन करो जवानी में, कैसे? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कि कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अब देखिए, ये 2 हाथ है, सबके पास है कि नहीं है ना? तो है तो उठाइए। ये हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार, हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार, ये हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार, हाथ हुए बेकार ताली बजाने को बेकार। फिर क्या करना है? ताली बजाओ जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, ताली बजाओ जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। राधे गाइए।
आजकल एक समस्या और है, समय से पहले लोगों को चश्मा लग जा रहा है। अब तो 2 वर्ष के बच्चों को चश्मा लगते हुए देखा है। अरे ये आँख हुए बेकार दर्शन पाने को लाचार, ये आँख हुए बेकार दर्शन पाने को लाचार, ये आँख हुए बेकार दर्शन पाने को लाचार, ये आँख हुए आचार दर्शन पाने को लाचार। अब जैसे मान लीजिए कि वृंदावन में दर्शन करना है बांके बिहारी जी का, तो बिहारी जी के दर्शन के लिए भाई जाना पड़ेगा और जाके अपने नेत्रों से दर्शन करना पड़ेगा। दर्शन करेंगे कब? बुढ़ापा हो जाएगा जब आंखों से दिखना बंद, तब नहीं। तो दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, 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 कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हरि हरि अब समस्या एक और आ गई, पैरों में दर्द शुरू हो गया। अब ये पैर हुए बेकार तीर्थ जाने को लाचार, मेरे पैर हुए बेकार तीर्थ जाने को लाचार, अब ये पैर हुए बेकार तीर्थ जाने को लाचार, अब ये पैर हुए लाचार तीर्थ जाने को लाचार। तो कब जाना है तीर्थ यात्रा पे? बुढ़ापे में नहीं। तीर्थ जाओ जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, 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 कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कब जाना है? तो कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कि निद्रया ह्रियते न व्यवाये न चवावे। यहाँ भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन, व्यक्ति अपने जीवन काल की अगर 100 वर्ष निकाल लेता है, उन 100 वर्षों में व्यक्ति 50 वर्ष तो सो करके निकाल लेता है। 50 वर्ष सोने में चला गया, बचा 50 वर्ष। उन 50 वर्षों में 25 वर्ष व्यक्ति अपने ऊपर खर्च कर देता है, सौंदर्य प्रसाधन, लीपा पोती, श्रृंगार, ब्यूटी पार्लर, हजाम, सब 25 वर्ष उसमें ही निकल गया और बचा 25 वर्ष। और इन्हीं 25 वर्षों में व्यक्ति के पास अनन्य जिम्मेदारियां होती हैं। इसी में विवाह है, विद्या अध्ययन है, अपने जीवन में अपने लिए कुछ करना है, विवाह है, बच्चे हुए, कभी बेटी के लिए वर ढूंढना है, बेटे के लिए बहू ढूंढना है, इत्यादि इत्यादि अनेक जिम्मेदारियां। कहते हैं कि हे भारत,
कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेष्टता। कहा कि इस जीव को संसार में आने के बाद सिर्फ एक ही कार्य करना है। कहा क्या कि भगवान के गुण गणों को श्रोतव्य सुनना है, कीर्तितव्यश्च कीर्तन करना है, स्मर्तव्यश्चेष्टता स्मरण करना है। यहाँ भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन, व्यक्ति को ये न केन प्रकारेण अपने मन को उन अधोक्षज भगवान के चरणों में लगा के रखना चाहिए। कहा क्यों लगा के रखना चाहिए? कहते हैं कि श्वान का पूंछ हमेशा टेढ़ा ही होता है। श्वान मतलब कुत्ता, उसका पूंछ हमेशा टेढ़ा है, लेकिन जब उसी में लोहे की पाइप डाल दो तो वो सीधा होता है कुछ देर तक, लेकिन जब पाइप निकाल दो तो फिर वो टेढ़ा हो जाता है। तो हम मनुष्यों का जो मन है ना, उसी श्वान के पूंछ के जैसे। जब तक व्यक्ति भगवान के कीर्तन रूपी, भगवान के नाम रूपी पाइप को अपने अंदर डाले रखता है, तब तक वो व्यक्ति सीधा रहता है, भटकता नहीं है। और जिस समय पाइप निकला अपने अंदर से, उसी समय संसार की इस बाहरी आडंबर माया प्रपंचों में पड़ करके वो जीव अपने आप का संकट ढूंढ लेता है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, आपने कहा कि मन लगाना चाहिए, और ये मन है कि लगता ही नहीं, ये मन लगेगा कैसे? मन लगाने का उपाय है क्या? ऐसा कोई उपाय है कि एक बार में मन लग जाए? हाँ हाँ है, वो भी उपाय है। तो बताया कि जिता सुनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपम् मनः संधारयेन वा। कहा कि भगवान की भक्ति में, भगवान के चरणों में मन नहीं लगता है, तो मन लगाने का प्रथम उपाय कि आसन, जितासन, एक आसन पर बैठने का अभ्यास किया जाए। प्राचीन जो परंपरा थी हमारे इस राष्ट्र में, गुरुकुल परंपरा, उस गुरुकुल परंपरा में सबसे पहले जो नवयुवक जो विद्यार्थी जाते थे, उन्हें पहले बैठना सिखाया जाता था। अब आजकल तो कॉन्वेंट का समय आ गया, पाश्चात्य देशों की सभ्यता आज हमारे इस राष्ट्र पर आडंबर पूरी तरीके से आकर के फैल चुकी है वो सभ्यता। तो कहा कि भगवान की भक्ति में मन लगाना है, तो सबसे पहला उपाय कि एक आसन पर बैठने का अभ्यास किया जाए, जितासनो। पहले बैठेंगे ही नहीं तो फिर होगा कैसे? अब 3 घंटे की कथा, और 3 घंटे की कथा में हम लोग 70 बार तो पैर में मोड़ लेते हैं, उससे भी नहीं होता है तो थोड़ा सा जाकर के रोड से टहल के चले आते हैं, और उससे भी नहीं होता है तो
जाके श्रीमती जी का दर्शन कराते हैं। हाँ, वो भी जरूरी है। वर्तमान में व्यक्ति कहीं नहीं हारता, व्यक्ति हारता ही कहीं नहीं है, लेकिन जब जाता है श्रीमती जी के सामने तो शरणागत दीन हारता, ये स्थिति बन जाती है। तो कहा कि आसन को जीतिए, कि जीता सनो जीता श्वास। दूसरा उपाय प्राणायाम के माध्यम से श्वास की गति को कुछ क्षण रोकने का अभ्यास करना चाहिए। इससे क्या होगा कि मन जो है आपका, जो यहाँ से अमेरिका भाग रहा है, मन यहाँ से गोरखपुर भाग रहा है, तो वो श्वास जब रोकेंगे ना तो मन चाह के भी वो कुछ देर के लिए जा नहीं सकता। आजकल योग की विधा, योग का प्रचार हो रहा है। मोदी जी ने बहुत प्रचार किया कि भाई योग दिवस मनाइए, योगा करिए सब लोग। अष्टांग योग का निरूपण किया ना, आगे कथा में प्रसंग आएगा कि अष्टांग योग का निरूपण किया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान विधि। आजकल तो अनेकों मेडिटेशन के कितने उपाय बता दिए। यूट्यूब खोलिए तो यूट्यूब पे हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे ध्यान लगाने के। लेकिन सिर्फ यूट्यूब के वीडियो देखने से अगर हमारा ध्यान लग जाए तो फिर कहना ही क्या है। इसके लिए हमें खुद से प्रयास करना पड़ेगा। खुद से जो है प्राणायाम के माध्यम से कुछ क्षण श्वास को रोकना पड़ेगा। तो जितासनो जित श्वासो। और तीसरी बात कि जित संगो। कहा कि संग को जीतिए। का संग कैसे? कि संसर्ग जा दोष गुणा भवन्ति। व्यक्ति जिस जैसे संसर्ग में रहता है वैसी उसकी मानसिकता धीरे धीरे बन जाती है। आप जिस परिवेश में रहो वैसा माहौल जैसे मिलता है व्यक्ति वैसे ही करने लग जाता है। तो सबसे पहले अगर जीतना है तो इसके बाद संगति को जीतिए। हमेशा चाहिए कि श्रेष्ठ जनों के सानिध्य में रहने का प्रयास किया जाए। श्रेष्ठ जन कुछ नहीं तो कुछ 24 घंटे में कुछ नहीं तो थोड़ी बहुत तो बात बता ही देते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि बेटा तुम लोग अगर वृंदावन में हो तो कुछ क्षण के लिए सिर्फ बैठा करो आके यहाँ पे, संतों के पास जाया करो। और उतने देर में भी वो संत वो विद्वान कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो तो कुछ अच्छा ही सिखाएगा। अब किसी शराबी के पास बैठ जाइए तो अपने शराब का इतना बखान कर देगा कि लगेगा कि हाँ दुनिया में सब सुख तो अलग है, ये शराब का सुख सबसे बढ़िया है। जुआड़ी के पास बैठ जाइए, कुछ दिन रह जाइए आप, वो एक दिन समय आएगा कि आपको वो जुआ खेलना सिखा देगा। किसी संत के साथ रह जाइए कुछ दिन, संत के साथ रहने से धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि वो भी व्यक्ति अगला भजन करना प्रारंभ कर देगा, माला करना। तो संगति को जीतना है, जित संग। और एक और बात कि चित संगो जितेंद्रिय। जितेंद्रिय
ये जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रिय है, अगर जीतना है तो अपने इंद्रियों को ही जीतने का प्रयास करना पड़ेगा। कहा कैसे? कहा एक है रसनेंद्रिय, रसनेंद्रिय यानी जिह्वा। ये जिह्वा हमेशा चाहती है कि बहुत सुंदर पकवान मिले, भोजन मिले। अब जैसा आप करोगे भोजन, जिस प्रकार की मानसिकता का भोजन होगा वैसा आपका मन होना है। आप तामसिक भोजन करोगे तो आपका मन तामसिक चीजों के तरफ ज्यादा आकृष्ट करेगा। राजसिक भोजन करोगे तो आपका मन राजसिक तरफ जाएगा। अगर आपने सात्विक भोजन किया तो आपका मन निश्चित ही है कि वो सात्विकता की तरफ ही जाएगा। हमारे जीवन में भोजन का तो विशेष महत्व है। उसके बाद हुआ एक नेत्र। ये आंख चाहती है, नेत्र चाहते हैं कि हमें बहुत सुंदर दृश्य को देखना है। अगर हम अपने आंखों से गंदी चीजों की तरफ देखेंगे तो हमारे मन के अंदर वो काम प्रविष्ट होना ही होना है। अरे देखना है ना तो गुरुदेव के चरणों की ओर देखो, जहां से समस्त द्वार खुल जाते हैं कि हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अगर देखना है तो गुरुदेव के चरणों की ओर देखो, माता पिता के चरणों की ओर दर्शन करो ना। अगर मोबाइल है आज के समय में, इन आंखों से जो मोबाइल चल रहा है ना, सबसे बड़ा कलयुग का पक्का भतीजा या तो कहिए साथी मोबाइल। सबको ही रखा है स्मार्टफोन। अब आप एक रील देखिए तो एक रील के साथ कई रील उसमें आ जाते हैं। अब पाश्चात्य देशों की जो सभ्यता है, इस इंटरनेट के माध्यम से हमारे राष्ट्र पर सबसे अधिक जो है 20 वर्ष जो अंडर बच्चे हैं, उनके मानसिक एवं बौद्धिक विकास पर ये इस इंटरनेट ने कितना आघात पहुंचाया है, इसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इसकी कल्पना भी बहुत मुश्किल से संभव है। अरे देखना है तो सुंदर सुंदर चीजों को देखो ना। तो जीते कानों से अगर सुनना है तो सुंदर संगीत सुनो, अश्लील संगीत सुनेंगे तो मन में विकार उत्पन्न होना ही होना है, निश्चित है। कहा इंद्रियों को जीतिए, कहा इन 4 प्रकार से अगर आप परिश्रम करते हैं तो तब जाकर के मन आपका एकत्रित होता है। इसके पश्चात जो है भगवान के उस विराट स्वरूप का वर्णन किया कि भगवान जब खड़े होते हैं वो विराट पुरुष भगवान, तो नीचे के 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। और ऊपर के 7 लोक भूर,
भुवः स्वः मह जन तप और सत्य। सबसे ऊपर जो सत्य लोक है वहां प्रभु का सीधे मुकुट जाकर के सर्व जाके लगता है। भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों का वर्णन किया, क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति के बारे में बताया। कहा कि क्रम मुक्ति क्या है और सद्य मुक्ति क्या है। सद्य मुक्ति मतलब शीघ्र ही मुक्ति हो जाए, और क्रम मुक्ति क्रमशः, जैसे दिल्ली जाना है तब आप साइकिल ले लीजिए, चाहे ट्रेन से जाइए तो कई स्टेशनों से हो करके गुजरते हुए आप 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे में पहुंचेंगे। और यहीं से गोरखपुर से आप गोरक्षनाथ एयरपोर्ट से आप पकड़िए इंडिगो की फ्लाइट और 1 घंटे में दिल्ली। तो यही है सत्य मुक्ति। तो कहा वो सत्य मुक्ति मिलेगी कैसे। कहा वो सत्य मुक्ति जो है भगवान की भक्ति ही है। और वो भक्ति कैसे है। राष्ट्रीय राजमार्ग, एक बार राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेशनल हाईवे पर चले, रास्ता किसी से पूछना नहीं है, सीधे गोरखपुर। अब यहाँ से चलिए कप्तान, अंदर अंदर रास्ता बनाइए, वहां से कहीं और जाइए, फिर आइए गोरखपुर। तो वैसे नहीं, ये है भक्ति का मार्ग। और भक्ति के मार्ग में व्यक्ति को चलना अकेले ही पड़ता है। बिल्ली का बच्चा आपने देखा है, आपको विश्वास कैसे करना है। जिस प्रकार बिल्ली का बच्चा, बिल्ली जो है अपने बच्चे को अपने मुख में दबा करके एक जगह से दूसरे जगह तक लेके चली जाती है। अब वो बालक, वो बच्चा जो है निश्चिंत होता है कि चलो हमारी माँ हमें वहीं लेकर के जाएगी जहां हमारा कल्याण होगा। तो हमको उसी प्रकार से उस ठाकुर पे भरोसा विश्वास करना पड़ेगा कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये है भक्ति का क्रम। इसके पश्चात यहाँ व्यक्ति के बारे में बताया कि व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्तियों के पास अनन्य कामनाएं हैं। किसी के पास घर की कामना है। अब भगवान से संकल्प किया, भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारे पास घर नहीं है, तो मकान का कांटा हमारे अंदर चुभा है। अब धीरे धीरे प्रभु ने कृपा की, एक मकान प्रभु ने बनवा दिया। अब मकान का कांटा जैसे तैसे निकला, तब तक मन में हुआ ओहो एक 4 व्हीलर होता तो कितना अच्छा। अब एक दिन प्रभु ने कृपा की और 4 व्हीलर भी आपके सामने है। 4 व्हीलर हो गया, तब तक दूसरे कांटे ने जन्म ले लिया। कहा कि विविध विविध कामनाएं हैं, उन कामनाओं के लिए किस देवता की कैसी उपासना चाहिए। कहा इस समाज में सबसे अधिक लोग चाहते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा बढ़े। अगर आप ये चाहते हैं कि समाज में मान प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो आपको कि प्रतिष्ठा काम पुरुषो, अगर प्रतिष्ठा चाहते हैं तो अपने कुल देवता और कुल देवी का पूजन विधिवत करने से अगर कुल देवता कुल देवी प्रसन्न हो गए तो आपकी मान और प्रतिष्ठा समाज में बढ़ जाती है। अब इसमें कई व्यक्ति हैं जो ये भी चाहते हैं कि मैं बहुत सुंदर हो जाऊं। अरे भाई, सुंदर लगाने के लिए बाजार में तरह तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट आ गए आजकल। ये क्रीम, वो क्रीम, कंडीशनर। हाँ, तो भाई बहुत सुंदर जिसको बनना है वो क्या करे, कोई क्रीम लगावे कि बाबा रामदेव का कोई चूरन लगाए,
उससे नहीं होगा। कहा कैसे? तो कहा कि रूपा भी कामो गंधर्वा, बहुत सुंदर होना है ना, तो गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। कोई स्त्री है, अगर किसी स्त्री को ऐसा लगता है कि मैं बहुत सुंदर नहीं हूं, तो वो उर्वशी की उपासना करे तो वो बहुत जल्दी सुंदर हो जाती है, उसके चेहरे पर तेज हो जाता है। कोई ये व्यक्ति चाहता है कि राजनीतिक पद मिल जाए, चुनाव लड़ ले, चुनाव जीत जाए, तो कहा कि ऐसे व्यक्ति, राजनीतिक पद की इच्छा रखने वाले व्यक्ति मनुओं की उपासना करेंगे। तो मनुओं की उपासना करने से व्यक्ति राजनीतिक पद को पा लेता है। कोई ये चाहता है कि विद्या कामस्तु गिरिशम, मैं विद्वान हो जाऊं, तो कहा कि विद्या की इच्छा रखने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को भूत भावन भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। भोलेनाथ की उपासना करने से व्यक्ति विद्वान हो सकता है। अब ये नहीं कि एक ही दिन गए, एक ही दिन भगवान को पूजा करके लोटा में जल लेकर के चढ़ाया, मधु चढ़ाया, कहा कि हे प्रभु अब मैं विद्वान हो जाऊंगा, तो एक दिन में नहीं, अभ्यास करने से लगातार शिव की कृपा हो ही जाती है। अब किसी ने पूछा कि महाराज आजकल कलयुग में एक बड़ी समस्या है। कहा कौन सी? कि आजकल पति और पत्नी में बहुत झगड़ा हो रहा है। आजकल पति पत्नी में कलह बहुत होता है। तो कहीं पति पत्नी में कलह ना हो, उसके लिए कौन सा उपाय है? तो कहा कि दाम्पत्यार्थम उमा सती, पति पत्नी में कलह ना हो तो उस व्यक्ति को भगवान शिव और माता पार्वती की जुगल जोड़ी की उपासना करने से पति और पत्नी में जो कलह चल रहा हो वो दूर हो जाता है। अब ये नहीं कि 2 दिन उपासना करिए और तीसरे दिन आके हमसे पूछे कि ब्यास जी हमारा झगड़ा नहीं समाप्त हो रहा है। ऐसे ना चलिए, रोज उपासना प्रतिदिन करना पड़ेगा। हाँ। कहा कि जिसको कुछ नहीं चाहिए वो, कहा कि अकामः सर्व कामो मोक्ष काम उदार तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुष पर। व्यक्ति के अंदर कोई कामना हो या ना हो, प्राणी मात्र को नारायण की उपासना करनी ही चाहिए। कहा कि अगर हमें कुछ चाहिए नहीं तो फिर उपासना क्यों करें? कहा कि व्यक्ति के अंदर विविध कामनाएं हैं और विविध कामनाओं के लिए विविध देवताओं की उपासना करनी पड़ेगी। और जितने सभी देवता हैं वो कौन हैं? वो सभी नारायण के ही अंग हैं। ये सभी एक वृक्ष है, उन वृक्ष के जड़ कौन है? नारायण है। उन्हीं वृक्ष के जड़ से ही सभी देवता हैं। तो कहा कि वृक्ष के जड़ में जल डालने से वृक्ष को मिलता है कि शाखा प्रति शाखा जल डालने से मिलता है? तो कहा कि वृक्ष के जड़ में जो है जल अगर डालते हैं तो पूरे वृक्ष को वो जल प्राप्त होता है।
पूरे उस वृक्ष को प्राप्त हुआ। इसलिए नारायण की उपासना करने से समस्त देवताओं की उपासना एक साथ हो जाती है। यहां भगवान सुखदेव ने कहा कि बिले बतौर क्रम विक्रमान, जिसने इस संसार में आकर के एक बार भी हरि चर्चा भगवत चर्चा कथा नहीं सुनी, उनके कान जो है कैसे हैं, सांप के बिल के समान। कि बिले पतोरु क्रम विक्रमान्ये न शृण्वता कर्णपुटे नरस्य। और उसके बाद ये जिह्वा जो है कि जिह्वा सतीदा दूरी के वसूता न चोप गाया तेरु गाया गाथा, न चोप गाया तेरु गाया गाथा। कहा इस संसार में अगर आए हो तो परमात्मा को याद करना ही पड़ेगा। कहा कि जो इनको याद करते हैं उसे ये याद करते हैं। जो इनको याद करते हैं उसे वो याद करते हैं। जो इनको याद करते हैं सभी गाइए उसे ये याद करते हैं। जो इनको याद करते हैं उन्हें वो याद करते हैं। इन्हें दाब जो करते, इन्हें भर दो करते, उसे बात करते हैं। इन्हें बात दो करते, उन्हें बात ये करते। जो इनको याद करते हैं उसे ये याद करते हैं। जो तालियों की सेवा करने से मेरे भाव से गाइए यही दर है वो जिस दर से नहीं जाता कोई खाली। यही दर जिस दर से नहीं जाता कोई खाली। यही दर है वो जिस दर से नहीं जाता कोई खाली। यही दर हो नहीं खाली खाली। मुराद पूरी होती जो, मुराद पूरी होती जो यहाँ फरी याद
करते हैं मुराद पूरी होती जो यहाँ याद करते हैं। जो इनको याद करते हैं गाइए। उसे ये याद करते हैं। जो एक याद करते हैं उन्हें वो याद करते हैं। ताली से सेवा करते हुए गाइए। भरोसा आसरा दिल में इन्हीं का जो भी रखते हैं। भरोसा आसरा दिल में इन्हीं का हम तो रखते हैं। भरोसा आसरा दिल में इन्हीं का जो भी रखते हैं। भरोसा आसरा दिल में हम ऐसा इनको रखते हैं। वो उसका ख्याल कर हर हाल, वो उसका ख्याल कर हर हाल में इमदाद करते हैं। वो उसका ख्याल कर हर हाल में इमदाद करते हैं। जो इनको याद करते हैं उसे ये याद करते हैं। जो इनको याद करते हैं उसे वो याद करते हैं। जो इनको याद करते हैं उसे वो याद करते हैं। जो इनको याद करते हैं उन्हें वो याद करते हैं। जो इनको याद करते हैं उसे ये याद करते हैं। कहा कि जो उस परमात्मा को याद करता है ना, परमात्मा उसको याद करते हैं।